अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान के शो में अतर काज़मी ने उज़मा बुखारी की लाइव शो में बैंड बजाकर रख दी। उज़मा बुखारी को अतर काज़मी के साथ पंगा लेना काफ़ी महंगा पड़ा। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। साबिक न्यूट्रल और गैर जानिबदार सहाफ़ी और मौजूदा काबीना के रुकन फहद हुसैन साहब वहां पे फरमा रहे थे कि मुआशरे की रेड लाइन फवाद चौधरी ने क्रॉस कर ली है। क्या जिस रात को 25 मई को 4000 छापे मारे थे लोगों के घरों में, उस दिन मुआशरे की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? जिस दिन मोजिस राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियां दी थी, उस दिन रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? इल्लामा इकबाल की बहू का घर का गेट तोड़ के पुलिस अंदर घुसी थी, उस दिन फहद हुसैन साहब की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? तो आज रेड लाइन नजर आ गई है। मसला यह है कि चाहे जावेद लतीफ साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा हो, या अज़मा बुखारी साहबा के खिलाफ हो, या फिर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ हो, ये सरासर गलत है और सरासर ज्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काज़मी साहब की इतला के लिए अर्ज है, हर इतला अतर काज़मी साहब की दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंसान है, जिन तो है नहीं ना कि हर जगह मौजूद भी होंगे, इनके पास जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी होगी। अब थाना को सार की पुलिस को रोका जाएगा तो फिर पर्चा जो है वो थाना को सार में होता है कानून के मुताबिक, अतर काज़मी साहब। और दूसरी बात यह कि डॉलर की कीमत चले, इमरान खान साहब को जो है पहले बेगम साहबा बताया करती थी, हो सकता है उनको अब शायद खुद पता चल जाता हो। अपने दौरे हुकूमत में वो तो बताते थे ना, उनको बेगम साहबा बताती थी कि डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, उस वक्त तो उनको पता ही नहीं चलता था, अब उनको पता चलना शुरू हो गया। चले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वही डॉलर नहीं है जो आपने रोकने की कोशिश की। इमरान खान जो है वो रेमिटेंसेस जो है उन्होंने इवन ज़लज़ला ज़दगान को जो पैसे मिलने थे उसको भी रोकने के लिए अपील की इनके लोगों ने भी, और रेमिटेंसेस जो है वो रुकवा कर वो बहुत खुश हैं, पाकिस्तान का बड़ा भला कर रहे हैं। और ये भले को पहले भी करते रहे, उससे नाफरमानी हो, वो हुंडी हवाला से पैसे भेजो, ये पुराना करते रहे। वो अपने हर एक जो मकसद है उसका वो जो है नुकसान वो पाकिस्तान उसको उठाना पड़ता है। जहां तक इस इलेक्शंस की बात है तो पीडीएम की जो है वो खबर अतर काज़मी साहब के पास जाएगी, ये बहुत बड़ा लतीफा है। सो ये अतर काज़मी साहब को जिसने भी बताया बहुत गलत बताया। ये जो है ये कतई तौर पर इनकी बात दुरुस्त नहीं है, और हमने क्या बात करनी है, हमने कैसे बात करनी है, इसकी इजाजत ना हम अतर काज़मी साहब से लेंगे, ना हम इमरान खान साहब से लेंगे। और अभी तक इलेक्शंस के हवाले से मेरी कम अज कम इत्तला में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको डिले किया जा रहा है या किया जाएगा या कुछ होगा, लेकिन कुछ कानूनी मसाइल मौजूद हैं। अब इमरान खान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, खुद CCI जो है जिसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है, उसमें वज़ीर आज़म होते हुए खुद सिग्नेचर करके नोटिफाई करवा के गए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पे होगा। अब मुझे बता दीजिए, एक सूबे के अंदर लोकल बॉडीज नहीं लड़ा, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां की कि जी हम नई जो है मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो पंजाब जो है वो KP सूबा है, सिंध और बलोचिस्तान सूबा नहीं है, हम एक फेडरेशन है ना, और हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना है। अब इमरान खान साहब जो खुद फैसला करके गए हुए हैं, उससे कैसे मुकरना है, उससे कैसे जान छुड़ानी है, इसका इलाज भी वही बता दें। अभी तक डिले करने के हवाले से मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। आपके गवर्नर ने आज इंटरव्यू में भी इस चीज का जिक्र किया जी, उधर खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने ये कहा कि पीडीएम की मीटिंग में फैसला हो गया है, उन्होंने ये कहा कि पीडीएम की मीटिंग में फैसला हो गया है, काज़मी साहब ना करें। मैं आपको बता देता हूं, आपके जो मुझे नहीं लगता, मैंने देखा, मैंने भी वो बयान देखा, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूं ना, आपके जो वजीर है ना फहद हुसैन साहब, वो जिस इदारे से आए थे ना गैर जानिबदारी करते हुए, उस इदारे में ये खबर छपी हुई है, उसके अखबार में, वो पढ़ लें जरा। मैं मंसूर खान साहब, मैं इस पे एक गुजारिश करूंगी, आप पूरी खबर पढ़ा करें, आप एक जुमला लेके ना चल पड़ा करें, पूरी खबर पढ़ा करें आप भी। अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, रेड लाइन की बहुत सारी, जो हमारे दौर में रेड लाइन जहां जहां क्रॉस हुई थी, मैंने वो भी बताई नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। हमारी दफा जो आपने रेड लाइनें जहां जहां क्रॉस की है ना, रेड लाइन अगर क्रॉस हुई थी तो वो हमारे खिलाफ हुई थी, इनके खिलाफ तो हुआ ही कुछ नहीं। इनमें से किसी की जेल उतरी है अभी तक मालूम है? इनमें से किसी को पता चला है कि 24 घंटे हालात में गुजारते कैसे हैं? आपको पता है मौत की चक्की में कैसे रहते हैं अतर काज़मी साहब? किसी को पता है PTI के बंदे को? शायद खकान अब्बासी से पूछे, ये आप राना सनाउल्लाह से पूछे, जो जून जुलाई की गर्मी में जिसको चूतियां जिसकी चीनी फेंकी जाती थी जिसके हवालात के अंदर, उनसे पूछे रेड लाइन क्रॉस करना किसे कहते हैं? आपको पता ही नहीं है रेड लाइन क्या होती है? अज़मा साहिबा, मुझे अपने भाई अरशद शरीफ का बड़ी अच्छी तरह याद है, जो इस दौर में हुआ, जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ। किसने भेजा उसको बाहर? बिल्कुल, किसने भेजा उसको बाहर? क्यों भेजा उसको बाहर? और जो उसके परिंदे हैं, जो उसके साथ थे, वो क्यों शामिल नहीं होते? उनको कौन छुपा रहा है? अपने भाई के साथ दयानतदारी करें काज़मी साहब, अपने भाई के साथ दयानतदारी करें, उसके मुल्जिमों को पकड़वाएं, वो खुरम और वकार को पकड़वाएं, उसका कहां से वो कौन से वसी के साथ उसका ताल्लुक बनता है, उसको दिखवा के लाएं, उनसे पता कराएं कैसे यह क्रीम से गोली लगी है उसको। अच्छा, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं ना, फारूकी साहब कुछ कमेंट करना चाह रही हैं, जरा सुन ले। रज़िया फारूकी साहब की सुन ले। कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे उन पे मुकदमे दर्ज करवाए? आपकी हुकूमत करें, अरशद शरीफ का कत्ल बेचे मत, अतर काज़मी साहब अरशद शरीफ का कत्ल मत बेचें, उसको इंसाफ दिलवाएं अगर आप वाकई उसके साथ। आप ये बताएं ना हमें कि उन पे किसने मुकदमे दर्ज करवाए, क्यों आप लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए? कत्ल क्या बेचने की इसमें बात है?
थोड़ा सा तो उसको कम से कम मुल्क से अरशद भगाया शरीफ किसने? की जो मां मुकदमे है, किसमें दर्ज नहीं है? मुकदमे अरशद किसमें शरीफ- दर्ज नहीं है? वो इमरान रियासा फिर रहे हैं ना, उन पे भी मुकदमे थे, वो है ना मुल्क के अंदर भागने की अरशद कोशिश शरीफ साहब की देखिए मेरे ऊपर तो आपने ये मुकदमे किसमें दर्ज इल्जाम नहीं लगा दिया ना, आप होते? ये भी लेकिन- कहते थे लेकिन कि अजमा अरशद साहब, कोई खतरा नहीं है, पर पिशावर anyway, से अजमा किसने साहब, भगाया? इमरान खान भी पिशावर पाकिस्तान से किसने बाहर जाना चाहते थे। डरा के अरशद शरीफ को किसने मुल्क से भगाया? सुनिए, क्यों कीनिया अजमा साहब, भिजवाया? अच्छा इसका जवाब फैसला आप यही लोग है दे कि रहे हैं, हमने पाकिस्तान से नहीं। बाहर मरना जाना भी चाहते पड़ थे, गया, वो शहीद हो गया, अभी लेकिन तक आप लोग उनका नाम आप लोगों ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला था, वो नहीं जा सकते। अरशद शरीफ की जिंदा सवाल वालदा से मौजूद है ना? पूछ लें, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तो जिंदा सवाल पोस्टमार्टम मौजूद है ना, की- यही तो मैं कह रही हूँ। ये केस का पोस्ट- बहाना बनाकर उनको दुबई से फिर उनको भगा देना कनाडा, वो कीनिया में खुरम और वकार के पास उनका होना, नजदीक से गोली लगना मजाक है, और फिर वो अच्छा, खुरम और आप वकार जब एक कहीं पेश जुमला ना सुन होंगे, लें बस, ऐसे एक थोड़ी जुमला होता, सुन लें। ऐसे थोड़ी होता। आप लोगों ने- उनको आप- भिजवा दे, भगा ले। आप खुरम और वकार को पाकिस्तान बुलवाए, अरशद शरीफ को इंसाफ आप दिलवाना बता मेरी रहे हैं ना, जिम्मेदारी है। हुकूमत आपकी है, बुलवाए। आप कौमी मुत्तहिदा में लिखें, आप बुलवाएं, हुकूमत आपकी मेरी है, हुकूमत है। परिंदे आपके हैं, परिंदे वो इमरान आप- खान के हैं, आपकी वो हुकूमत सलमान है। इकबाल के आप- परिंदे हैं, उनको बुलवाए वापस। मैं दिलवाती हूं इंसाफ अरशद शरीफ को। कमाल है, आप टीवी प्रोग्राम में बैठ के सिर्फ उनका खून बेचेंगे। छोटा सा जुमला कर दूं कि जो पिम्स अस्पताल अरशद शरीफ की वालदा को रिपोर्ट नहीं दे रहा था पोस्टमार्टम की, वो भी खुरम और शहजाद ने रुकवाई हुई थी, वो आप लोगों ने जो हाल किया यहाँ यही थी, उनको रिपोर्ट ना करें। अतर काजमी साहब, यही तो प्रॉब्लम, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत डिसइंफॉर्मेशन होती है। उनकी वालदा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, आप उनके क्या घर वालों को बातें कर रिपोर्ट रही मिल हैं? गई थी, उनके घर वालों को रिपोर्ट मिल गई थी। आप उनकी कमाल करी जा रहे हैं, आप इससे आगे रिपोर्ट हाई पे कोर्ट पहले के अरशद शरीफ के कत्ल पे तो बात कर लें। आए, लेट्स डू इट। अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएं, खुरम और वकार को वापस बुलवाएं, इमरान खान से अरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, उसको वापस बुलवाएं। जहां तक डॉलर का ताल्लुक है जी, डॉलर के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने अक्टूबर में पिछले बरस ट्वीट की थी कि जो इसहाक डार साहब हैं वो डॉलर स्पेशलिस्ट हैं, ही नोज हिज बिजनेस, और उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया और वो डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे। क्या वो कर सके? वो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती ट्वीट की थी, पर ये दावे ये लोग करते रहे। कौम ने तो नहीं कहा था कि इसहाक डार साहब जो है डॉलर 200 से नीचे लेके आएंगे, इन्होंने कौम को बताया था। पर इशू ये है कि कल जो इनकी मीटिंग हुई ना, ये बड़ा समझना जरूरी है। पीडीएम की क्यादत की कल मीटिंग हुई और उसमें डिस्कस क्या हुआ कि जो सूबाई बात है उनको किस तरह डिले किया जाए, और 2 दिनों में पाकिस्तान के ऊपर 4000 अरब का एक्स्ट्रा कर्जा चढ़ गया डॉलर की वजह से। तो ये वो प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से आज मुल्क की मईशत की ये हालत है। इनकी ये गरीबा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा कर सके वो। ठीक। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती ट्वीट की थी, पर ये दावे ये लोग करते रहे किस तरह डिले किया जाए, और 2 दिनों में पाकिस्तान के ऊपर 4000 अरब का एक्स्ट्रा कर्जा चढ़ गया डॉलर की वजह से। तो ये वो प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से आज मुल्क की मईशत की ये हालत है। इनकी ये गरीबा बड़ी priority नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कर रहा कर सके वो। ठीक। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती ट्वीट की थी, पर ये दावे ये लोग करते रहे। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।